जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है जो आदि शक्ति माँ पराशक्ति है, जो समस्त ब्रह्मांड, जो हिंदू शास्त्र में बताया गया है 108 ब्रह्मांड, उसकी जो पराशक्ति है उसका मंत्र का वर्णन आज मैं बताने वाला हूँ और उसकी कथा बताने वाला हूँ। तो आप सब ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ये मंत्र करिएगा जिससे माँ पराशक्ति और आदि शिव है उसका परिमाण मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक आप पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं है। और माँ आदि जो शक्ति है, पराशक्ति है, उनका गुप्त क्या मंत्र है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा। आपके ऊपर कोई भी अघोर तांत्रिक है, तांत्रिक बाधाएं आ रही है आपके जीवन में और वो नष्ट नहीं हो रही है, तो ये मंत्र के प्रयोग से आपके जीवन में अनुभूति साधना प्राप्त होने वाली है और माँ पराशक्ति की कृपा प्राप्त होने वाली है और आपके ऊपर उसकी अनुकंपा प्राप्त होने वाली है। तो पूरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा और एक लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा और घंटी का बटन ऑन कर दीजिएगा जिससे मेरे जो भी वीडियो है वो आप सबके सामने प्रस्तुत हो। और माँ पराशक्ति का एक ऐसा मंत्र है जो गुप्त काम कला काली का मंत्र है, आदि शक्ति का मंत्र है और महायोनि का मंत्र है। एक ही मंत्र से आप सबके ऊपर माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। उससे पहले माँ आदि शक्ति पराशक्ति माँ की थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आपको ज़्यादा बोर करने वाला नहीं हूँ। ये स्टोरी सुनिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं है। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जब गणपति जी कामदेव का जब दहन हुआ तो उनकी स्मशान की जो राख थी भगवान शिव जी के सामने भस्मांचल पर्वत में उनको जो भस्म किया था वो राख गणपति जी को प्रभावित कर रही थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सभी प्रकृति के जो रहस्य है वो गणपति जी को मोहित करके जो कामदेव की भस्म हुई राख थी उससे
गणपति जी ने एक पुतला बनाया। पुतला बना के उसके अंदर प्राण हो गए और वो नाटकीय अंदाज वाला था, इसके लिए उसका नाम भंडासुर रखा गया। गणपति जी ने उसका नाम भंडासुर बताया और गणपति जी ने सभी शिक्षा ग्रहण किया, करवाया उससे और उसको बोला कि ऐसे ऐसे कार्य होते हैं और माँ की कृपा ऐसे प्राप्त होती है। उसको कैलाश लेके गए, वो अपना मित्र है ऐसा समझ के गणपति जी उसको कैलाश लेके गए। तो भंडासुर ने क्या किया, जो महाशिव है, महादेव है, उनका जो स्थान है वो जगह पे बैठना चाहा। तो भंडासुर को ऐसी अनुभूति और अद्भुत शक्ति उधर दिखी तो उसको बैठने नहीं दिया और उसको उधर से 7 योजन फेंक दिया। तब गणपति जी ने बताया, ये महाशिव और आदि शक्ति का स्थान है, आप बैठ नहीं सकते, आप मेरे परम मित्र हैं। तो क्या बोला कि हे प्रभु, इतना तो सब चलता है, मैं छोटा हूँ और क्षमा मांगता हूँ। गणपति जी से ऐसी बात कर करके सभी ज्ञान की प्राप्ति कर ली उसने। थोड़ा सा बड़ा हुआ और जो अपने 108 गैलेक्सी है, जो ब्रह्मांड है, सब इंद्र से लेके सारे जो गैलेक्सी के देवता है, सब पे वो अधीन हो गया। तभी गणपति जी ने सोचा कि ये तो बहुत पावरफुल हो गया भंडासुर, तो उससे पृथ्वी से लेके अपने जैसी 108 पृथ्वी गैलेक्सी मंडल के अंदर हाजिर है। तो गणपति जी ने सभी देवी देवता को इकट्ठा किया, ब्रह्मा जी से लेके महादेव से लेके माँ पार्वती से लेके सभी, और सभी इंद्रों को भी इकट्ठा किया। सारे ब्रह्मांड के इंद्र को इकट्ठा करके फिर यज्ञ किया। तभी एक त्रुटि बाकी रह गई थी। कहानी के अंदर भी ये कहानी है। तभी ब्रह्मदेव ने बोला कि भगवान हयग्रीव जो आसाम में विराजमान है, आज भी उधर मौजूद है। हयग्रीव माधव टेम्पल हाजो में आज भी है। आप उधर जाइएगा और उनके दर्शन करिएगा। गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है वो मंदिर। जलुकबरी से 15-20 किलोमीटर होता है। आपको 15-20 रुपए में उधर लेके जाएगा। तो उधर दर्शन कीजिएगा। हयग्रीव भगवान का ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही मंदिर है। वो जगह है असम। आज भी उधर हयग्रीव भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो है कच्चा भोग लगाया जाता है। उधर आजू बाजू में भगवान जगन्नाथ, बलराम, कृष्ण आज भी मौजूद है। उधर जाके आप दर्शन कीजिएगा। तभी हयग्रीव भगवान से
प्रार्थना की, हाजिर किया। तभी ब्रह्मदेव ने बोला, हयग्रीव भगवान माँ पराशक्ति की उपासना करते, उनसे जो शक्ति प्राप्त हुई थी और जो गणपति जी को प्रदान करने वाले थे हयग्रीव भगवान, तो हयग्रीव भगवान ने वो स्टोरी सुनाई। हयग्रीव नाम का राक्षस था, उन्होंने ब्रह्मा जी से 4 वेद, सुनिएगा ध्यान से, 4 वेद सभी वो ग्रहण करके चोरी करके लेके गया था अपने लोग। तभी विष्णु भगवान ने हयग्रीव से युद्ध किया था। युद्ध कर करके हजारों साल बीत गए। तब भगवान विष्णु को जो थकान हुई थी, उसी समय आप सबको, उसी समय भगवान हयग्रीव ने माँ पराशक्ति और महामाया का आलिंगन किया। धनुष बाण ऐसे खड़े करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, उनकी योग निद्रा भंग करने के लिए विष्णु भगवान को उन्होंने आवाहन किया। ब्राह्मणी रूप का रूप लेके विष्णु भगवान के सामने प्रत्यक्ष हुई और उनका जो धनुष बाण था उसको कीड़े के माध्यम से माँ ने नष्ट कर दिया। तो जो धनुष की प्रत्यंचा थी वो उनके गले में लग गई, तो उनका गला कट गया और गला कटने की वजह से भूमंडल पे पालनहार सृष्टि के जो विष्णु थे वो नष्ट हो गए। ऐसा हाहाकार हो गया। तभी माँ पराशक्ति का सभी देवी देवताओं ने आवाहन किया। तब भगवान को हयग्रीव का मुख प्रदान किया। हयग्रीव राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु हयग्रीव के अलावा किसी और से न हो। तभी भगवान विष्णु का गला हयग्रीव हो गया और हयग्रीव का वध किया और चारों वेद को ब्रह्मा जी को वापस हयग्रीव भगवान ने सौंप दिया। उसी समय माँ पराशक्ति का जो स्पंदन मंत्र हुआ, हयग्रीव भगवान के कानों में, और भंडासुर के वध के लिए जो गणेश जी को गुरु दीक्षा में जो मंत्र हयग्रीव भगवान ने दिया था, वो मंत्र आज मैं आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। और जब ही इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवता के सहित सारे ब्रह्मांडों के, इंद्र से लेके सारे ब्रह्मा जी, सारे विष्णु जी इकट्ठा होके महायज्ञ कर रहे थे, माँ पराशक्ति का वाहन कर रहे थे। माँ पराशक्ति का आवाहन किया, तभी माँ आवाहित हुई, प्रसन्न हुई और माँ श्री यंत्र रूप में निर्माण होके उसके रथ में विराजमान हुई। चतुष्षष्ठ योगिनी से लेके माँ भैरव जी से लेके सभी देवी देवता गण इकट्ठा हुए भंडासुर के वध के समय। उसी समय माँ बाला त्रिपुर सुंदरी हुई। सारे भंडासुर के सभी दैत्यों का वध किया माँ ने, और अंत में भंडासुर का वध माँ ने एक तीक्ष्ण बाण से उसका वध किया था।
और माँ को जो गणपति जी के माध्यम से सभी जो गैलेक्सी के देवी देवता है, इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवता से लेके सारे यज्ञ जो देवता है, उनका आवाहन करके तभी माँ ने भंडासुर ने सारे जो मर गए असुर थे उसको यमपुरी से लेके वापस आया। सारे असुरों का वध गणपति जी के माध्यम से उन्होंने जो जो भी बोला उसी के माध्यम से उनका वध किया। अंत में माँ ने त्रिपुरा चक्र रचाया और उस भंडासुर का वध माँ पराशक्ति ने किया। तभी माँ विराजमान हुई। कहाँ पे आपको मालूम नहीं है, वो माँ विराजमान कहाँ है, आज भी है। वो है कामाख्या टेम्पल में, सती मैया की गर्भाशय और योनि के वृत्त में विराजमान है। कामाख्या टेम्पल में माँ मातंगी, माँ कामाख्या, माँ षोडशी और माँ कमला विराजमान है। उधर आज भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। माँ के मंत्र में बताया गया है, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्ते। आज भी माँ उधर योनि मुद्रा में विराजमान है और जो माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त होती। माँ कामाख्या स्वयं उनकी रक्षा करती और तुरंत और तत्काल तरीके से उनकी मनोकामना पूर्ण करती। तो माँ पराशक्ति को कैसे प्रसन्न करे, जो सभी ब्रह्मांडों की देवी मैन है, जनेता है और आदि शिव की वो पत्नी है। तो उनका विधान आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम गणपति जी की एक माला करनी है, ना कोई स्थापन करना है, ना कुल्लू का करना है। इस मंत्र का प्रभाव वैसा है और माँ पराशक्ति की आप पर कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है ये पूरा मंत्र। आपको एक काम करना है, गणपति जी की माला हो जाने के बाद आपको लाल आसन में बैठना है। पूजा करने के बाद लाल आसन का बिछौना लेके आप बैठ जाइए। गणपति जी की एक माला कीजिए। आपको कोई भी मंत्र आता है, आपके गुरु का एक मंत्र माला कीजिएगा। नई गुरु है तो ओम ह्रीम नमः शिवाय की एक माला कीजिएगा। वो भी गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनकी एक माला कीजिएगा। श्री कृष्णाय नमः, इसकी एक माला कीजिएगा। तुरंत और तत्काल तरीके से वो गुरु दीक्षा प्रदान करने वाले देव है, ना किसी बंदे की जरूरत है। उसके बाद आपको जो उनके भैरव है, उनके जो रखवाले हैं, उनकी एक माला करनी है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रैम श्रीमद महाभैरवाय नमः। इनकी एक माला करनी है। उससे आपके ऊपर सुरक्षा कवच हो जाएगा। ना कुल्लू का करना है, ना कुछ भी करना है। और माँ
पराशक्ति की आप पे कृपा बरसने वाली है। मैंने अनुभव किया है, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ आप सबको। ना कुछ भी आपसे लालच है और ध्यान में रखना है, मंत्र माँ पराशक्ति आदि शक्ति का जो है वो अभी आपके सामने बताने वाला हूँ, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है इस प्रकार से, ओम श्रीं मात्रे नमः, ओम श्रीं मात्रे नमः, ओम श्रीं मात्रे नमः, ओम श्रीं मात्रे नमः, ओम श्रीं मात्रे नमः। मैं गुरु हूँ या महाकाल गुरु है, वैसा समझ के ये मंत्र मैंने आप सबके सामने 5 बार बोला है। तो पूरा ध्यान से ये मंत्र की माला आप हर रोज करीबन 11 करते हैं तो माँ आदि पराशक्ति आपके पास स्वयं रहेगी और आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। ये वीडियो के माध्यम से आपको आस्था और श्रद्धा रखना है और इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, मानसिक जो भी पीड़ाएं है वो सारी नष्ट हो जाएगी और माँ की कृपा आप पे प्राप्त होगी। पूरा ध्यान से इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। जय माँ कामाख्या।